कनाडा से खालिस्तान का खेल। जो देश पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकवाद, उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पाकिस्तान से आतंकवाद का खतरा। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन पाकिस्तान को कैसे माफ कर सकता है? 78 साल से दुनिया चुप, भारत उठा रहा आवाज। आज तक वो प्रस्ताव अटका हुआ और अटकने का केवल एक कारण है कि हम आतंकवादी की परिभाषा पर सर्वसम्मति नहीं बना पा रहे। आतंकियों पर अब अंतिम बार। India firmly advocates a zero-tolerance approach. महासभा में जयशंकर का प्रलयंकारी प्रहार। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से विदेश मंत्री के भाषण का भारत ही नहीं पूरी दुनिया को इंतजार है, क्योंकि कनाडा से जारी तनाव के बीच उनका संबोधन बेहद अहम होने वाला है। कनाडा को खालिस्तानी आतंकियों ने अपना गढ़ बना लिया है और धरती से जयशंकर खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा की पोल खोलेंगे। बस कुछ देर बाद संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खालिस्तानी समर्थक जस्टिन ट्रूडो की पोल खोल। दुनिया के सामने आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान के मुद्दे पर एक्सपोज करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब से कुछ देर बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले हैं विदेश मंत्री। जिस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर झूठा आरोप मढ़ा, आज जी न्यूज उस हरदीप सिंह निज्जर के आतंकी होने का सबूत दिखाएगा। ये है भारत सरकार का आधिकारिक दस्तावेज जिसमें हरदीप सिंह निज्जर को आतंकी घोषित किया गया था। भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकालकर कनाडा में छिपे निज्जर को खालिस्तानी टाइगर फोर्स का आतंकी करार दिया था। सरकार ने कनाडा में गैंगस्टर अर्शदीप को भी खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी घोषित कर रखा है। गजट नोटिफिकेशन में बताया गया था कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का बेहद करीबी है आतंकी अर्शदीप डल्ला, जो इस वक्त कनाडा में छिपा हुआ है। नोटिफिकेशन के मुताबिक निज्जर और अर्शदीप कनाडा से टेरर कंपनी चला रहे थे, मतलब जिसे भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर आतंकी करार दे रखा था। ट्रूडो उसकी हत्या के झूठे आरोपों के बहाने भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। हरदीप सिंह निज्जर के गुनाहों का पूरा हिसाब किताब एनआईए ने भी जारी कर रखा था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि अर्शदीप डल्ला हरदीप सिंह निज्जर के साथ मिलकर हत्या, टारगेट किलिंग, टेरर फाइनेंसिंग, बॉर्डर पार से ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग बड़े पैमाने पर करते हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि अर्शदीप डल्ला और निज्जर अपने गैंग के लोगों को भारत में अपने टारगेट की डिटेल्स भेजते थे, उन्हें हथियार मुहैया कराते थे। टेरर फैलाने के लिए फंड्स भी शूटर्स को एमटीएसएस के जरिए भेजे जाते थे, जिसके बाद फिरौती की रकम को हवाला के जरिए कनाडा भेजा जाता था। कनाडा में खालिस्तानियों की पूरी फौज है, जिसमें आतंकी पन्नू और आतंकी अर्शदीप समेत कई वांटेड आतंकी और गैंगस्टर हैं। जो आतंकी अर्शदीप डल्ला भारत की वांटेड लिस्ट में है, उस पर खुलासा ये भी हुआ है कि उसने विदेश में कंट्रोल रूम तैयार कर रखा है। उसी कंट्रोल रूम से अर्शदीप अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियों को ऑपरेट और मॉनिटर करता था। एनआईए को जांच में पता चला है कि पंजाब में आतंकी अर्शदीप के शूटर्स को पाकिस्तान में छिपा गैंगस्टर नवीन बाली पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भेजना था। अब हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि खालिस्तानियों के नेटवर्क और फंडिंग पर प्रहार करना है। इसे अंजाम देने के लिए एक दो नहीं बल्कि 4 एजेंसियों ने तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए, ईडी,
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साथ में काम करेंगे। ये चारों संस्थाएं मिलकर खालिस्तानी संगठनों की विदेशी फंडिंग पर स्ट्राइक करेंगे और इसके लिए खालिस्तानी संगठनों के साथ उन एनजीओ पर नकेल कसी जाएगी जो खालिस्तानियों की फंडिंग में शामिल हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठनों और आतंकियों की फंडिंग के खिलाफ जिस तरीके से देश की सिक्योरिटी एजेंसीज ने कार्रवाई की है, ठीक उसी तरीके से अब खालिस्तान समर्थक और उनके एनजीओ और इसके साथ ही खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो खुलकर खालिस्तानी आतंकी और खालिस्तानी संगठनों की वकालत करते हैं। खुद उनकी सत्ता खालिस्तानी समर्थक के कारण ही बची हुई है। कुछ देर बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर चुन जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी आतंक पर आईना दिखाएंगे। दिल्ली से मनीष शुक्ला और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूएन के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर कनाडा ही नहीं बल्कि आतंक के आका पाकिस्तान पर भी चोट करेंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का आतंक वाला जहर कैसे सीमा पार से 7 समंदर पार तक पहुंच गया है, इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान की नापाक करतूतों से आज फिर पर्दा उठेगा। आज दुनिया फिर पाकिस्तान का तमाशा बनते देखेगी। आतंकवाद पर बार बार मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को खाद पानी देने का प्लान बनाया है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इकलौता एजेंडा आतंकवाद है। यही वजह है कि कनाडा या विदेशों में खालिस्तानियों को भड़काने में उसका रोल रहा है। बीते कुछ दिनों में ही खालिस्तानी आतंकियों और आईएसआई का कनेक्शन उजागर हुआ है, जिसमें ऑपरेशन के सबसे अहम है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा आईएसआई का एक सीनियर एजेंट पंजाब के गैंगस्टर्स और अपराधियों से संपर्क में है, जो गैंगस्टर की मदद से पंजाब में हथियारों की सप्लाई करने की साजिश रच रहा है। पंजाब के साथ ही यूके, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में आईएसआई के एजेंट्स एक्टिव हो गए हैं और खालिस्तानियों को भड़काने की कोशिश में हैं। सूत्रों का दावा है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों और आईएसआई की सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने का प्लान बनाया गया। साथ ही युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काने की साजिश भी रची गई। पाकिस्तान की यही साजिशें उसकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती की एक और वजह बनने वाली है। आतंकवाद का इस्तेमाल भारत के खिलाफ पाकिस्तान कैसे करता है, इसके सबूत दुनिया ने कई बार देखे हैं। धीरे धीरे ये भी पोल खुलने लगी है कि कनाडा में खालिस्तानियों की मदद भी पाकिस्तान कर रहा है। भारत कनाडा के रिश्तों में तल्खी का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान अपने स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आकाओं को पाकिस्तान से मिल रही मोटी फंडिंग के भी सबूत सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पाक की ओर से फंडिंग की जा रही है। इसके जरिए युवाओं को लालच देकर बहकाया जा रहा है और कनाडा में पढ़ रहे छात्रों को साजिश से जोड़ने की प्लानिंग हो रही है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का आतंक वाला प्लान हमेशा से रहा है और पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा होती रही है। संसद पर आतंकी हमला हो, 26/11 मुंबई अटैक हो, पुलवामा आतंकी हमला हो या फिर सीमा पार मौजूद आतंकी अड्डे, हर बार पाकिस्तान सबूतों के साथ बेनकाब हुआ है। आज संयुक्त राष्ट्र के मंच से फिर पाकिस्तान की पोल खुलनी तय है। पाकिस्तान की पहचान पूरी दुनिया में आतंक को पनाह देने वाले देश की पहले ही बन चुकी है। फिर भी वो अपनी फितरत नहीं छोड़ रहा। उसके पतन की सबसे बड़ी वजह भी यही है। पाकिस्तान के सुधरने के आसार अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं है। हाँ, विश्व भर में उसकी बेइज्जती होती है तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इनको आदत पड़ चुकी है। यूएन ने जिस हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है, वो आज भी पाकिस्तान में सरकारी सुरक्षा में आराम से रह रहे हैं। ऐसे में यूएन के मंच से भारत विरोधियों को करारा जवाब मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले 77 सालों से भारत दुनिया को आतंकवाद पर लगातार सावधान कर रहा है। साफ है, अब आतंकवाद पर डबल गेम नहीं चलेगा, सीधा प्रहार होगा।
1945 से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन भारत एकमात्र देश है जो आतंकवाद पर दशकों से दुनिया को आगाह कर रहा है। भारत आतंकवाद के दानव को मारने का प्रण लिए हुए है, चाहे वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड हो या फिर दुनिया के दूसरे हिस्सों में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र की हुई 57वीं महासभा में धारदार अंदाज में पूछा था कि आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को कैसे माफ किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन पाकिस्तान को कैसे माफ कर सकता है, जब उसके इशारे पर आत्मनिर्णय की बेतुकी व्याख्या को बढ़ावा देने हेतु हजारों नागरिकों, निर्दोष नागरिकों, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, की हत्या की गई है। दुनिया ने 9/11 देखा, 26/11 भी देखा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानो जैसे अनसुना करता जा रहा हो। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसी मंच से तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि दुनिया को एक साथ आतंकवाद का मुकाबला करना होगा। प्रयास के प्रतीक के रूप में आप कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को पारित करें। ये बहुत लंबे अरसे से पेंडिंग मांग है, इस पर बल देने की आवश्यकता है। टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की हमारी ताकत का वो एक परिचय हो। भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में भरी सभा के सामने पाकिस्तान को आईना दिखाया था। हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर-ए-तैयबा बनाया, आपने जैश-ए-मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। लेकिन हैरानी की बात है, संयुक्त राष्ट्र अब तक आतंकवाद की परिभाषा ही समझने की कोशिश कर रहा है, जबकि 76वीं महासभा में प्रधानमंत्री ने दुनिया के उन देशों को आगाह किया कि कैसे राजनीतिक टूल के तौर पर भी कुछ देश आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। भारत दुनिया के दरबार से एक विश्व गुरु की तरह शांति स्थापित करना चाहता है। इसलिए साल भर पहले भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मंच से कहा था कि भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही चलेगा। Having borne the brunt of cross-border terrorism for decades, India firmly advocates a zero-tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism regardless of motivation, and no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains. यानी भारत ने ठान लिया है कि चाहे पाकिस्तान हो या कनाडा में पनप रहे खालिस्तानी आतंकवादी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।